आखिरी बार आपने पेट्रोल भरवाया, कितना खर्चा हुआ? 3,000, 4,000, सिर्फ एक बार में। अब मैं आपको एक नंबर बताता हूं जो आपको रात भर सोने नहीं देगा। 2 रुपए पर किलोमीटर। ये वो कॉस्ट है जिस पे एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक कार चलती है। पेट्रोल कार का एवरेज 12 से 15 रुपए पर किलोमीटर। मतलब अगर आप कराची में रोजाना 50 किलोमीटर चलते हैं तो आप पेट्रोल पे 18,000 रुपए पर मंथ खर्च करते हैं। इस कार में सिर्फ 3,000, 15,000 हर महीने बचता है, हर महीने। और वो कार जो ये मिरेकल कर रही है टेस्ला नहीं है, वो अमेरिकन नहीं है। उसका नाम है BYD सीगल और इसकी प्राइस है सिर्फ $9,700, रफली 27 लाख। एक तरफ टेस्ला शोरूम है, मूड लाइटिंग, 1.1 करोड़ प्राइस टैग, लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते। दूसरी तरफ BYD सीगल है और एक मिडिल क्लास फैमिली अंदर बैठ के सेल्फी ले रही है। ये सिर्फ 2 गाड़ियों की कहानी नहीं है, ये 2 दुनियाओं की कहानी है। एक बंदा है जो रॉकेट्स बनाता है, जो मार्स पे जाना चाहता है, जो एक ट्वीट से मार्केट हिला देता है, पूरी दुनिया जानती है उससे। और एक बंदा है जिसका नाम आपने शायद आज पहली बार सुना हो, वॉन्ग चुआनफू। वॉन्ग चुआनफू कोई ट्वीट नहीं करता, कोई शो नहीं करता, कोई ड्रामा नहीं करता, वो सिर्फ फैक्ट्रीज बनाता है। और 2024 में पहली बार हिस्ट्री में वॉन्ग चुआनफू के BYD ने इलॉन मस्क के टेस्ला को ग्लोबल EV सेल्स में ओवरटेक कर लिया। 1.76 मिलियन वर्सेस 1.71 मिलियन, सिर्फ 50,000 गाड़ियों का फर्क। लेकिन ये फर्क सिंबॉलिक है, हिस्टोरिक है और पाकिस्तान के लिए पर्सनल है, क्योंकि BYD अब पाकिस्तान आ रहा है। आज हम समझेंगे कैसे एक बैटरी कंपनी ने पूरी दुनिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पलट दी, कैसे चाइना ने EV को लग्जरी से कमोडिटी बना दिया और क्या ये आपकी जिंदगी बदलेगा। शुरू करते हैं शुरू से। 1995 शेंज़ेन, चाइना। वॉन्ग चुआनफू एक 29 साल का केमिस्ट था, गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता था, स्टेबल जॉब, डिसेंट सैलरी, सेफ लाइफ। लेकिन उसने एक चीज नोटिस की, जापानीज कंपनी सोनी और सैनियो रिचार्जेबल बैटरीज की मार्केट में मोनोपोली रख रही थी और ये बैटरीज एक्सपेंसिव थी। उसने सोचा मैं ये सस्ता बना सकता हूं। उसने अपने कजिन से लोन लिया, रफली $300,000 इक्विवेलेंट, अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और एक छोटी सी बैटरी फैक्ट्री शुरू की, BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स। पहले साल में उन्होंने नोकिया और मोटोरोला को बैटरी सप्लाई की, जापानीज ऑल्टरनेटिव से 40% सस्ते रेट पे। नोकिया ने ऑर्डर दिया, मोटोरोला ने ऑर्डर दिया, फिर सैमसंग ने, फिर सोनी ने। 2003 में वॉन्ग चुआनफू ने एक छोटा सा फेलिंग ऑटोमोबाइल कंपनी खरीद ली। लोग हंसने लगे, बैटरी वाला बंदा कार्स बनाएगा। 2008 में उन्होंने दुनिया की पहली कमर्शियली अवेलेबल प्लग इन हाइब्रिड कार लॉन्च की, टेस्ला से पहले। 2011 में वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर, ने BYD में $232 मिलियन इन्वेस्ट किए। और 2022 में वॉन्ग चुआनफू ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, BYD कंप्लीटली पेट्रोल कार प्रोडक्शन बंद कर देगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक, सिर्फ फ्यूचर। वो फ्यूचर 2024 में प्रेजेंट बन गया। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी कहानी का असली राज है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये 2 वर्ड्स ये BYD का असली वेपन है। पहले समझे टेस्ला कैसे काम करता है। टेस्ला एक ब्रिलियंट कंपनी है, वर्ल्ड क्लास डिजाइन, वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर, वर्ल्ड क्लास ब्रांड। लेकिन टेस्ला की कार में जो बैटरी है वो पैनासोनिक या कैट बनाती है, जो चिप्स हैं वो TSMC ताइवान में बनाता है, जो सीट्स हैं, जो ग्लास है, जो डजन्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, वो अलग अलग सप्लायर से आते हैं दुनिया भर से। एक अकाउंटेंट की नजर से देखो, हर सप्लायर का मतलब है एक और मार्जिन लीक। सप्लायर अपना प्रॉफिट कमाएगा, फिर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, फिर इंपोर्ट ड्यूटी, फिर क्वालिटी कंट्रोल, फिर डिलेज का रिस्क। 2021 में जब ग्लोबल चिप शॉर्टेज आई, टेस्ला की प्रोडक्शन रुक गई क्योंकि उनका चिप सप्लायर ताइवान में था और सप्लाई चेन ब्रेक हो गई थी। वॉन्ग चुआनफू ने यह देखा और उसने एक डिसीजन लिया, मेरा कोई सप्लायर नहीं होगा, मैं खुद सब बनाऊंगा। BYD अपनी बैटरीज खुद बनाता है, ब्लेड बैटरी, जो सेफर भी है, सस्ती भी है और ज्यादा एफिशिएंट भी। BYD अपने सेमीकंडक्टर्स खुद डिजाइन करता है। BYD अपनी स्टील, अपनी सीट्स, अपना ग्लास सब इन हाउस। BYD की कार का 75% से ज्यादा कंटेंट इन हाउस प्रोड्यूस होता है, टेस्ला का सिर्फ 40% के आसपास। जब टेस्ला ने 2023 में प्राइस वॉर शुरू की, अपनी कार सस्ती करना शुरू किया मार्जिन्स बचाने के लिए, BYD ने सिंपली नीचे से देखा और मुस्कुराया, क्योंकि BYD की फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग थी कि वो प्राइस वॉर किसी भी हाल में जीत सकता था। माइंड ब्लोइंग फैक्ट नंबर 1, BYD की ब्लेड बैटरी अगर टेस्ला इसको परचेज करना चाहे, रफली 20 से 25% सस्ती पड़ेगी टेस्ला के अपने सेल से। लेकिन BYD टेस्ला को ये सेल नहीं करता, ये उनका मोट है, ये उनका खानदान का सीक्रेट रेसिपी है।
अब बात करते हैं उस एलिफेंट की जो रूम में है, चाइना का अनफेयर एडवांटेज। 3 चीजें हैं जो चाइना को ये गेम जीतने देती हैं और एक अकाउंटेंट इन्हें 1 सेकंड में समझ जाता है। पिलर नंबर 1, लेबर कॉस्ट। चाइना में एक स्किल्ड ऑटोमोटिव असेंबली वर्कर का एवरेज सैलरी रफली $800 to $1200 पर मंथ है। अमेरिका में $4000 to $6000, जर्मनी में $5000 to $7000। अब एक सिंपल कैलकुलेशन करो, एक फैक्ट्री में 10,000 वर्कर्स हैं, हर वर्कर पे मंथली $3000 का फर्क, ये है $30 मिलियन पर मंथ का डिफरेंस, $360 मिलियन पर ईयर, सिर्फ एक फैक्ट्री में। BYD के पास मल्टीपल मेगा फैक्ट्रीज है। ये सिर्फ सस्ता लेबर नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल परमानेंट कॉस्ट एडवांटेज है। पिलर नंबर 2, गवर्नमेंट सपोर्ट। चाइनीज गवर्नमेंट ने पास्ट डेकेड में ईवी इंडस्ट्री में $230 बिलियन से ज्यादा इंजेक्ट किए हैं। सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स, फ्री लैंड, चीप इलेक्ट्रिसिटी, R&D ग्रांट्स, सब कुछ। अमेरिका में इलॉन मस्क गवर्नमेंट से भाग भाग के सब्सिडीज मांगता है। चाइना में गवर्नमेंट खुद आके वोंग चुआनफू को सब्सिडीज देती है। ये फ्री मार्केट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और ऑनेस्टली ये काम करता है। पिलर नंबर 3, स्केल। चाइना में 2024 में अप्रॉक्सिमेटली 9 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस हुए। पूरी बाकी दुनिया ने मिलकर रफली 5 मिलियन बनाए, सिर्फ चाइना ने अकेले। BYD की सिर्फ एक फैक्ट्री 400,000 कार्स पर ईयर प्रोड्यूस कर सकती है और उनके पास ऐसे 10 से ज्यादा प्लांट्स हैं। 2007 में पहला आईफोन $499 था। एडवांस टेक्नोलॉजी, लग्जरी आइटम, सिर्फ रिच लोग खरीदते थे। आज $30 में स्मार्टफोन मिलता है जो सेम कोर फंक्शंस परफॉर्म करता है। किसने ये किया? चाइना ने, स्केल से, मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस से। चाइना ने ईवीज के साथ एग्जैक्टली वही किया। ईवी एक लग्जरी प्रोडक्ट थी, चाइना ने इसको कमोडिटी बना दिया। माइंड ब्लोइंग फैक्ट नंबर 2, चाइना में आज ईवी और पेट्रोल कार की प्राइस रफली इक्वल हो गई है, बिना किसी सब्सिडी के भी। ये टिपिंग पॉइंट है। जब ईवी सस्ता हो जाता है पेट्रोल कार से, तो गेम ओवर है पेट्रोल इंडस्ट्री के लिए। चाइना ने ये अचीव कर लिया, बाकी दुनिया अभी 5 से 7 साल पीछे है। अब सीधा नंबर्स पे आते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां ये पूरी ग्लोबल स्टोरी आपकी पर्सनल स्टोरी बन जाती है। टेस्ला मॉडल 3 $38,990, पाकिस्तान में रफली 1.08 करोड़, रेंज 576 किलोमीटर्स। BYD सीगल $9,700, पाकिस्तान में रफली $27 लाख, रेंज 305 किलोमीटर्स। हाँ, टेस्ला बेटर है ऑन पेपर, ज्यादा रेंज, ज्यादा स्पीड, ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सवाल करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कितने लोगों के पास 1 करोड़ कार बजट है और कितने लोगों के पास 25 से 30 लाख? ये प्रोडक्ट कंपैरिजन नहीं है, ये मार्केट रियलिटी है। BYD सीगल ने एग्जैक्टली उस मिडिल क्लास सेगमेंट को टारगेट किया है जो अभी सुजुकी अल्टो या टोयोटा करोला खरीदता है। अब उन्हें एक ऑप्शन मिलेगा, सेम प्राइस पे एक कार जो हाफ टाइम रनिंग कॉस्ट पे चले। और यहाँ अकाउंटेंट्स का दिमाग घूम जाता है। BYD टेस्ला से सस्ती कार्स बेचता है, लेकिन BYD का ग्रॉस मार्जिन टेस्ला से बेटर है। ये पॉसिबल है क्योंकि वर्टिकल इंटीग्रेशन ने BYD की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी कम कर दी है कि वो लोअर प्राइस पे भी हायर मार्जिन कमाता है। टेस्ला 2023 और 2024 में प्राइस कट्स दे रहा था मार्जिन बचाने के लिए। BYD लोअर प्राइसेस पे भी प्रॉफिटेबल था और मार्केट शेयर गेन कर रहा था। ये फाइनेंशियल डोमिनेंस है, ये स्ट्रेटेजिक चेकमेट है। माइंड ब्लोइंग फैक्ट नंबर 3, अगर BYD सीगल बिना किसी टैरिफ के अमेरिका में एक्सपोर्ट हो तो वो सिर्फ $10,000 to $12,000 में बिक सकती थी। अमेरिकन मेड ईवीज $35,000 से शुरू होते हैं। इसीलिए अमेरिका ने चाइनीज ईवीज पे 100% टैरिफ लगाया। मतलब अमेरिका ओपनली मान रहा है कि ओपन कंपटीशन में वो हार जाएगा। ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं, ये सर्वाइवल है। अब सीधा बात करते हैं घर की। BYD पाकिस्तान में आ चुका है हबको के पार्टनरशिप के जरिए। हबको, हब पावर कंपनी, पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। ये पार्टनरशिप सिंबॉलिकली परफेक्ट है। पावर कंपनी और ईवी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो और इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली गाड़ियां बेचो। अब एक रियल कैलकुलेशन करते हैं। कराची के एक टिपिकल उबर ड्राइवर के लिए वो रोजाना 150 किलोमीटर ड्राइव करता है। पेट्रोल कार में $15,000 to $18,000 पर मंथ सिर्फ फ्यूल। BYD सीगल में $2,500 to $3,500 पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी। फर्क $12,000 to $15,000 पर मंथ। ये 1.5 लाख रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा इनकम है सिर्फ फ्यूल स्विच करने से। कोई भी रैशनल इंसान ये कैलकुलेशन करके BYD चूज करेगा। लेकिन इस रोजी पिक्चर का एक डार्क साइड भी है जो मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान की लोकल ऑटो इंडस्ट्री पहले से ही स्ट्रगल कर रही है। हाई प्राइसेस, आउटडेटेड मॉडल्स, पुअर आफ्टर सेल सर्विस। अगर BYD जेन्युइनली कंपेटिटिव प्राइस पे आया तो क्या होगा सुजुकी कल्टस के साथ, क्या होगा टोयोटा करोला के साथ, क्या होगा उन हजारों वर्कर्स के साथ जो इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। वही होगा जो नोकिया के साथ हुआ जब आईफोन आया, वही होगा जो कोडैक के साथ हुआ जब डिजिटल कैमरे आए। टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स जॉब्स डिस्ट्रॉय करती हैं। एक इंडस्ट्री खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंडस्ट्री इस ट्रांजिशन के लिए तैयार है? इंडिया की स्टोरी थोड़ी अलग है। मोदी गवर्नमेंट ने BYD को इंडिया में फुल मार्केट एक्सेस देने से मना कर दिया, सिक्योरिटी कंसर्न्स और लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्शन के नाम पे। इंडिया ने अपनी ओन ईवी इंडस्ट्री बिल्ड की है, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, गवर्नमेंट सपोर्ट से। ये एक कॉन्शियस स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। पहले अपनी इंडस्ट्री खड़ी करो, फिर चाइनीज कंपटीशन फेस करो। पाकिस्तान ने ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई और अब पाकिस्तान को एक हार्डर चॉइस फेस करना होगा, कंज्यूमर बेनिफिट या इंडस्ट्री प्रोटेक्शन। तो यहाँ हम खड़े हैं,
एक आदमी जिसने 1995 में $300,000 का लोन लिया आज दुनिया की सबसे ज्यादा ईवी बेचने वाली कंपनी का मालिक है। एक कंट्री जिसे चीप कॉपीज बनाने वाला कहा जाता था आज ऑटोमोटिव इनोवेशन की ग्लोबल कैपिटल है। और एक टेक्नोलॉजी जो 10 साल पहले रिच लोगों का टॉय थी आज कराची के उबर ड्राइवर की रीच में आ रही है। इलॉन मस्क ट्वीट्स करता है, वोंग चुआनफू फैक्ट्रीज बनाता है। इलॉन मस्क सेलिब्रिटी है, वोंग चुआनफू मार्केट किंग है और 2025 में मार्केट किंग सेलिब्रिटी को हरा देता है। BYD का पाकिस्तान में आना सिर्फ एक कार लॉन्च नहीं है, ये उस पूरी जियोपॉलिटिकल बैटल का एक छोटा सा चैप्टर है जो अमेरिका और चाइना के बीच चल रही है। ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, ग्लोबल इन्फ्लुएंस में। अमेरिका ने टैरिफ लगाए, यूरोप ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, इंडिया ने बैरियर्स रखे। लेकिन एक चीज कोई नहीं रोक सकता, कंज्यूमर चॉइस। जब एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी फैमिली के पास दो ऑप्शंस हो, एक 1 करोड़ की इंपोर्टेड लग्जरी या एक 27 लाख रुपीस की स्मार्ट एफिशिएंट फ्यूचर रेडी कार, वो क्या चूज करेगी? वो वही चूज करेगी जो उसके पॉकेट के लिए सेंस मेक करे। और यही वो सवाल है जो वॉशिंगटन और डिट्रॉइट को रात को जाग रखता है। जब दुनिया का हर मिडिल क्लास कंज्यूमर पाकिस्तान में, इंडिया में, ब्राजील में, अफ्रीका में चाइनीज ईवी चूज करने लगे तो क्या अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी?